हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया था ऑस्लैंडो बिहोर्डे ऑफिस। आज मेरी अपॉइंटमेंट है ऑस्लैंडो बिहोर्डे ऑफिस में फॉर माई वीज़ा एक्सटेंशन। रेजिडेंस परमिट के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके साथ साथ गाइड कर दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है। तो अभी मैं इस टाइम ऑस्लैंडो बिहोर्डे के ऑफ़िस के सामने खड़ा हूँ। ये आप मेरे बैग पे भी देख रहे होंगे एक डोर, और ये आप अभी मेरे बैग पे देख रहे होंगे ये सब बिल्डिंग्स। ये पूरी बिल्डिंग ऑस्लैंडो बिहोर्डे ऑफिस की है, और ये पूरी ऑलमोस्ट ये पूरी बिल्डिंग ऑस्लैंडो बिहोर्डे इनके ऑफिस की है विद डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो अभी मेरे अपने अपॉइंटमेंट के टाइम होने वाला है मेरा। आफ्टर 10 मिनट्स मेरी अपॉइंटमेंट है, तो अभी मैं अंदर जाऊंगा और आगे आपको दिखाता हूँ अंदर से ऑफ़िस कैसा है। और इतना रश नहीं है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से आप विदाउट अपॉइंटमेंट अभी नहीं आ सकते। तो मेरी आज अपॉइंटमेंट थी, जो मैंने पहले इनको ईमेल करके अपॉइंटमेंट ली जाती है, जिसमें जो आपका लास्ट नेम होता है उसका जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स होता है उसके हिसाब से आपने ईमेल करनी होती है जिस पर्सन को रिगार्डिंग वो अल्फ़ाबेट्स होगा। तो मेरा लास्ट नेम के हिसाब से मैंने की, और उन्होंने जो अगर डिपेंड करता है कि कुछ आपसे बाय ईमेल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। कुछ आपको कहते हैं साथ लेके आने हैं, लेकिन मुझसे बाय ईमेल मांगे गए थे, तो मैंने इनको बाय ईमेल पहले सेंड कर दिए। और मेरे एक से दो डॉक्यूमेंट्स का इशू था, और वो इन्हें जर्मन लैंग्वेज में चाहिए थे, लेकिन मैंने इनको इंग्लिश लैंग्वेज में सेंड किए थे। तो आज वो इन्होंने मुझे जर्मन लैंग्वेज में साथ लाने के लिए बोला था, तो आज मैं वो अपना साथ जर्मन लैंग्वेज में ले आया हूँ, जिसमें से एक में एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो एनरोलमेंट कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो, और एक मेरी पिक्चर्स जो कि इन्हें चाहिए थी, और वो मैं ले आया हूँ। अभी मैं अभी अंदर जाऊँगा तो आपको मज़ीद बताता हूँ कि अंदर क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। तो अभी अंदर चलते हैं। एंट्रेंस, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ऑस्लैंडो बिहोर्डे एंड दिस ऑल आर बिल्डिंग ऑफ ऑस्लैंडो बिहोर्डे। ये सब बिल्डिंग पूरी और ऑफिस बिल्डिंग है, और अभी मुझे यहाँ से जाना है और देन फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैं अपना रूम ढूंढ रहा हूँ। मेरा रूम नंबर है 110, मुझे 110 में जाना है। दिस इज़ 108 और अभी 110 आता है। तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। दिस इज़ ऑल इज ऑस्लैंडो बिहोर्डे ऑफिस। दिस इज़ A to E पर्सन जिनका लास्ट नेम A से E है। ये उन लास्ट नेम का फर्स्ट डिजिट फर्स्ट अल्फ़ाबेट से A to E है। एंड दिस इज़ ऑल। दिस इज़ फॉर F to M जिनके लास्ट नेम का डिजिट फ्रॉम F to M है। आई विल टेल यू लेटर। अभी उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं और मुझे बाहर वेट करने का बोला है। और ये रूम है, रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 1। तो जिसके पास अपॉइंटमेंट होती है वो उसको कॉल कर लेते हैं, जैसे कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले उन्होंने की थी, और मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रख लिए हैं। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स का इशू था या जो मिसिंग थे वो उन्होंने मुझे ईमेल पे बताया था, क्योंकि मेरी ईमेल पे अपॉइंटमेंट बुक थी, ईमेल पे बताया हुआ था। वो मैं ले आया और वो उन्होंने मुझसे मांग लिया और वो रख लिया, और वो उसकी कंफर्मेशन करेंगे। उसके अलावा उन्होंने मुझसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लिया और मेरा पासपोर्ट अभी रख लिया है, और मुझे बाहर वेट करने को बोला है। और आई एम वेटिंग आउटसाइड ऑन द रूम। और अभी दोबारा देखता हूँ क्या होता है। उसके अलावा मैं तो ड्यू टू दिस पेंडेमिक और लॉकडाउन सब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अभी कोई वैसे बग़ैर अपॉइंटमेंट के नहीं आ सकता। लेकिन अगर जो बग़ैर अपॉइंटमेंट के आता है उसको यहाँ से इस मशीन से अपना एक नंबर निकालना होता है जो बग़ैर अपॉइंटमेंट के आता है, और दैन फिर आगे यूँ नंबर चलते हैं, और जैसे जो नंबर आता है वो उस रूम में इंटर हो जाता है, इस रूम नंबर 1 में। लेकिन मेरे पास तो अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मुझे इशू नहीं है। तो
अभी आगे मैं आपको देखता हूँ आसमान पे अभी और क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको मज़ीद फर्दर बताता हूँ। अभी 5 मिनट की कॉल के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे दे दिया है। और या ड्यू टू सम पर्सनल इशू मैं डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखा सकता, मेरा पासपोर्ट ही मुझे वापस कर दिया और उसके अलावा सेम एज इट इज़ एक डॉक्यूमेंट में मेरा सिग्नेचर ले लिया है और उस पर। और या एक कंडीशन मुझे ये बताई गई है कि अगर मैं आफ्टर 3 सेमेस्टर अपना प्रोग्राम चेंज करता हूँ तो मुझे इनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन 3 सेमेस्टर से पहले करता हूँ तो मुझे इनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट। अब आफ्टर 8 वीक्स या विद इन 8 वीक्स बाय पोस्ट मुझे मेरा रेजिडेंस परमिट कार्ड मिल जाएगा। तो अभी के लिए दैट्स इट। अब चलते हैं वापस। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो या ये अभी मैं वापस जाऊंगा और जैसे आपको मैंने सारा बताया था। और यस, डॉक्यूमेंट्स के मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या चाहिए थे। मैंने अपने ईमेल पे पहले सब इनको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, जिसमें मेरे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको इनकी वेबसाइट से ही आप डाउनलोड करके उसको फिल आउट करते हैं। और एक चीज़ आपने वो जर्मन लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला फॉर्म नहीं करना, क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज वाला करेंगे तो वो आपसे दोबारा मांगेंगे कि आप इसको जर्मन लैंग्वेज वाला फॉर्म फिल करके दें। उसके अलावा मेरा एडमिशन लेटर और मेरा इनरोलमेंट लेटर जो आपको मिलता है और मैट्रिकुलेशन नंबर और समथिंग और पिक्चर्स वगैरह, आपके बैंक अकाउंट डिटेल, अगर कोई बैंक अकाउंट पे बैंक ब्लॉक अकाउंट पे आ रहा है तो वो बैंक अकाउंट डिटेल, और अगर कोई स्कॉलरशिप पे है तो उसके स्कॉलरशिप के लेटर ऑफ अवार्ड्स और अदर डिटेल्स। और या दीज ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल उनकी वेबसाइट पे लिखी भी है और आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो या दीज ऑल आर डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट आपके जर्मन लैंग्वेज में होंगे वो आपको जर्मन लैंग्वेज में ही अटैच करने हैं, और जो तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में है वो आपको एज इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज में करने पड़ेंगे, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी जर्मन लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। और या दैट्स इट। अब मुझे वेट करना है तकरीबन 8 वीक का। और तो फिर आज के लिए ये मेरा छोटा सा वीलॉग एक मेरी नासलैंडर बेहोर्डे ऑफिस का इन स्टुटगार्ट तो अब एंड करता हूँ और अब मैं वापस जाऊँगा अपने रूम पे, अपने हॉस्टल। तो इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।